हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए आज के वचन के लिए प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कि प्रभु का जो सच है वो आपको आज़ाद करेगा। जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 31 आयत से जब हम 36 आयत तक पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हमने प्रभु के चेले बनना है और हमें प्रभु के वचन में लगातार बने रहना चाहिए। हालेलुया। और एक हम देखते हैं कि जो वचन है प्रभु का वो सत्य है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है यदि तुम मेरे वचन में निरंतर बने रहोगे, इसमें लिखा है निरंतर बने रहोगे, निरंतर, तब निश्चय तुम मेरे चेले ठहरोगे। निरंतर का क्या मतलब है कि लगातार तुम जब मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को जो प्रभु में नए हैं, जो प्रभु में अभी नए उन्होंने प्रभु में आना शुरू किया है और प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया है, और जो प्रभु का वचन उनको सिखा रहा है कि यदि आज तुम निरंतर मेरे वचनों पर बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस जगह पर यहूदियों ने, जो बार बार झूठ बोलने वाले यहूदियों में बहुत से ये झूठे कथनों में से एक कथन है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा। वो सत्य क्या है? वो सत्य प्रभु यीशु है जिसने अपना पवित्र लहू बहा दिया मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वही परमेश्वर आज भी आपको बचाना चाहता है और आपको आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको पाप से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको बीमारी से आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। यदि आज आप बीमार हो, जब पाप में हो, इस वचन को पढ़ो और इसे सुनो और इस पर अमल करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। वह पाप के अधीन है। दास सदा घर में नहीं रहता। हम देखते हैं यदि हम किसी को काम पर रखते हैं, अपना दास बनाकर रखते हैं, उनसे काम कराते हैं, हम उसे सदा के लिए अपने घर में नहीं रख सकते। यदि वो कोई गलती करता है, हम उस गलती की सजा देते हैं और उसको घर से भी निकाल देते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि दास घर में नहीं रह सकता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि पुत्र तुम्हें आज़ाद करे तो तुम सचमुच आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। वो पुत्र कौन है?
वो पुत्र है प्रभु यीशु। थैंक यू फादर, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, वो आज भी आपको बचाना चाहता है बीमारी से, पाप से। वो आपको अपना बेटा बनाना चाहता है, हालेलुया। और जैसा प्रभु का वचन हमने पढ़ा है कि दास हमेशा घर में नहीं रह सकता और बेटा सदा घर में रहता है, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपको छूना चाहता है, वो आपके हृदय को बदलना चाहता है। अपनी आंखों को बंद रखें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन प्रभु आपने हमें दिया कि आप प्रभु, आपका जो सत्य है वो हमें आज़ाद करता है मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता, आपने अपना पवित्र लहू बहा दिया प्रभु, और हमें बचाने के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज भी प्रभु, यदि कोई प्रभु पाप में है मेरे परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना के द्वारा वो आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो पाप में है वो पाप का दास है मेरे परमेश्वर। यदि कोई आज प्रभु पाप का दास है, प्रभु कोई पाप के अधीन है मेरे परमेश्वर, इसी समय आपकी पाक रूह की हुजूरी उन लोगों को छू लवे मेरे परमेश्वर। उन लोग आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मेरे परमेश्वर। इसी समय अपनी पावर को रिलीज कर दीजिए माइटी नेम जीसस, हालेलुया। ओ रखा 70 गरिया रगा संदर गरिया रखा 70 गो 70 गलिया रगा सुंदर गो 70 गलिया दरगा सल्लर गिया लगा रगा संदर गरिया रखा 70 गो 70 गलिया रगा संदर गरिया रुको 16 गो 70 गरिया रखा 70 गरिया रखा 70 गो 70 गलिया रगा सुंदर गो रखा 16 गो 70 गलिया रगा शुतियो लोगो रोगो संदर गरिया शूल है मेरे परमेश्वर। और अपने बच्चों को आज़ाद कर, और मेरे परमेश्वर पाप से, बीमारी से मेरे परमेश्वर इन्हें आज़ाद कर और चंगा करे, आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।